Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we'll be discussing about rabies virus, which causes rabies. One of the prominent symptoms of rabies is encephalitis. ठीक है, what are the properties of rabies? ठीक है, it belongs to the family of rhabdovirus. It is a non-segmented, single-stranded RNA of negative sense. ठीक है, and that is enclosed in a bullet-shaped helical capsid. It is surrounded by envelope. ठीक है, and since it is negative sense, so it will have the virion RNA polymerase. It is single serotype. It has a single serotype, and the envelope has glycoprotein spikes which are antigenic. Now this is the picture about the replicative cycle. The first step is actually adsorption with the receptors, and the receptors are basically acetylcholine receptors and virion attachment. Next is penetration and the virus entry. The third step is uncoating and the removal of the envelope. The fourth step is transcription, which actually leads to the formation of 5 mRNAs. ठीक है, उसके बाद there is translation, which leads to the formation of 5 structural proteins. फिर उसके बाद क्या होता है कि प्रोटीन्स की प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, यूजिंग G protein glycosylation, and then there is production of the genomic RNA, ठीक है, from positive intermediate strand, and then the genomic RNA and the structural proteins, ठीक है, they are assembled in a nucleocapsid, and the cell membrane provides the envelope. The transmission is by the bite of a rabid animal which has an aggressive behavior, ठीक है, and the bite of that rabid animal contains the bite or the saliva of the rabid animal contains the virus. Now what, यहाँ पे मैंने rabid लिखा हुआ है, ठीक है. सो द रैबिड एनिमल्स आर, ठीक है, स्कंक्स, रकून, बैट्स, ठीक है, ये हो गए बैट्स, ठीक है, ये होगी कैट. अच्छा, कैट और डॉग कब होते हैं? जब उनको रेबीज़ की वैक्सीनेशन नहीं लगी होती, क्योंकि बेसिकली ऑब्वियसली रेबीज़ सबसे पहले एनिमल को होगा और एनिमल से फिर उसके बाइट से, ठीक है, और उसके स्लाइवा से ट्रांसमिट होगा टू अ ह्यूमन. ठीक है, ह्यूमन में जो ट्रबल करेगा वो हमारे लिए इस वक्त इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अगर एनिमल को रेबीज़ होगा उसको कैसे ट्रीट करना है वो हमारा कंसर्न नहीं है फ़िलहाल. ठीक है, ऑब्वियसली वो भी कंसर्निंग बात ही है. ठीक है, अच्छा, और स्कंक्स, रकून, बैट्स, ठीक है, मुझे उसमें नहीं पता कि ये तो फॉक्स लग रहा है, इनमें से कोई एक स्कंक और एक रकून है. ठीक है, सो ये जो बुशी टेल वाला है ना, दिस इज़ एक्चुअली अ स्कंक. मैं इस पर मैंशन कर देती हूँ, ये है स्कंक. ठीक है, ये आ गया बैट, ये आ गई कैट. आप देख लेते हैं रकून को. ठीक है, ये है आपका रकून. ठीक है, ये कोई फॉक्स लग रही है और ये भी उसी की स्पीशीज़ का कोई और, उसी के ख़ानदान का कोई और है. सो ये वाली जो टेल वाला है दिस इज़ स्कंक, और ये वाले फेस वाला जो है ना दैट इज़ अ रकून. कैट, फॉक्स, बैट. रोडेंट्स और रैबिट से ये ट्रांसमिट नहीं होता. ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है. फिर उसके बाद वो क्या बताता है, नॉन बाइट रेबीज़ ऑल्सो कैन ऑल्सो अकर. एक्सपोजर टू एरोसोल्स ऑफ बैट सिक्रीशंस कॉन्टेनिंग रेबीज़ वायरस. सो बैट की सिक्रीशंस एरोसोल्स में आ गई हो, एयर में आ गई हो, और वहाँ वो आप इनहेल कर लो तो भी हो सकता है. और ट्रांसप्लांट ऑफ कॉर्नियाज टेकन फ्रॉम पेशेंट्स who died of undiagnosed rabies. ठीक हो गया. अच्छा, अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या है? द वायरस मल्टीप्लाइज लोकली एट द बाइट साइट. ये अब सारी स्टोरी जो मैं आपको बताऊंगी ना, दैट विल बी ऑफ दैट ऑफ अ ह्यूमन. ठीक है, मल्टीप्लाई करता है लोकली एट द बाइट साइट. फिर उसके बाद एक्सोनल ट्रांसपोर्ट होता है टू द CNS फ्रॉम द बाइट साइट. ठीक हो गया. ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट इट इज़ शेल्टर्ड फ्रॉम द इम्यून सिस्टम. ठीक है, अब जब ये CNS पे जाएगा it will cause encephalitis with the death of neurons. ठीक है, and demyelination. ठीक है, अब अगर एनिमल में हो ना तो उसमें भी ये होता है कि वो आपके CNS में जाता है और CNS से फिर वो दोबारा स्लाइवरी ग्लैंड्स में आ जाके आपके स्लाइवा के में मिक्स हो जाता है. ठीक है, अच्छा, खैर ह्यूमंस में क्या है कि CNS में जाके एनकेफेलाइटिस और डीमाइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स कराएगा, एंड द इन्फेक्टेड न्यूरॉन्स कॉन्टेनिंग ईओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन कॉल्ड नेग्री बॉडीज़. ठीक है, सो जो इन्फेक्टेड न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, उनके पास एक ईओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन होगी. न्यूरॉन्स के अंदर
एक एओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन होगी कॉल्ड द नाइग्री बॉडी। अब जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 2 वीक्स से लेकर 16 वीक्स और इवन लॉन्गर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ बाइट। ठीक है, जितना एरिया आपके सीनस के पास होगा, फॉर एग्जांपल आर्म की ट्रांसमिशन टू द सीनस इज़ क्विकर देन द ट्रांसमिशन फ्रॉम लेग। ठीक है, क्योंकि एक्सोनल ट्रांसपोर्ट होना है। ठीक है, प्रोड्रोमल फेज क्या होगा, उसमें फीवर होगा, एनोरेक्सिया होगा और पैरास्थीसिया होगा। एंड लेटर जो रेबीज़ का एनकेफेलाइटिस है वो दैट विल मैनिफेस्ट एज आइदर फ्यूरियस एनकेफेलाइटिस और डंप पैरालिटिक। 80% में फ्यूरियस एनकेफेलाइटिक फेज़ होता है जिसमें हमारे पास एजिटेशन होती है, डिलीरियम होता है, सीजर्स एंड हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्यों होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पेनफुल स्पैज़्म ऑफ द फेरिंगियल मसल्स। फेरिंगियल मसल्स का इतना स्पैज़्म होता है कि पानी भी नहीं पिया जाता। ठीक है, एजिटेशन, डिलीरियम, सीजर्स एंड हाइड्रोफोबिया, वेयर इज इन डंप पैरालिटिक फेज देयर इज एन असेंडिंग पैरालिसिस। अब लैब्स क्या कराई जाएंगी, दैट इज़ फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टू द रेबीज़ वायरस। ठीक है, रेबीज़ वायरस को स्लाइवा से कलेक्ट किया जाता है एनिमल के और ह्यूमंस में। ठीक है ना, कुछ स्पाइनल फ्लूइड से भी कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, एंड देयर आर अदर साइट्स, ठीक है, जहाँ से वो वायरस को कलेक्ट करके उसके साथ एक फ्लोरेसेंट उसकी एंटीबॉडी जो कि फ्लोरेसेंट होगी उसको लगाएंगे ताकि फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो, इम्यून रिएक्शन हम देख सकें। नेक्स्ट होता है हिस्टोलॉजिकल स्टेनिंग ऑफ नेग्री बॉडीज़ इन द साइटोप्लाज्म ऑफ हिपोकैम्पल न्यूरॉन्स। ठीक है, तो नाइग्री बॉडीज़ भी अगैन ठीक है ना, एनिमल के ब्रेन टिश्यू में भी नज़र आ जाती हैं और ह्यूमंस के भी। ठीक है, आफ्टर रेबीज़ जो हो चुका हो। ठीक है, ट्रीटमेंट हमारे पास इसमें कोई भी एंटीवायरल थेरेपी नहीं है और रेबीज़ वैक्सीन इज़ बेसिकली एन इनएक्टिवेटेड वायरस। इट कैन बी गिवन टू बोथ प्री एक्सपोजर एंड पोस्ट एक्सपोजर पर्सनस। ठीक है, फॉर प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है, प्री एक्सपोजर में क्या होगा, 3 डोजेज़ होंगी। ठीक है, आज के दिन मतलब 0 डे का मतलब है कि ऑन द प्रेजेंट डे। ठीक है, फिर उसके बाद 7th डे, 21 या 28 डे। ठीक है ना, मतलब आपने 7 का टेबल चलाना है लेकिन उसमें आपने 14 को मिस करना है, 7, 0, 7, 21 या 28। ठीक है, और पोस्ट एक्सपोजर में आपके पास क्या होता है, एक दूसरी वैक्सीन होती है HDCV। ठीक है, और साथ आपके पास क्या होता है, ह्यूमन रेबीज़ इम्यून ग्लोबुलिन। ठीक है, HDCV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर रेबीज़ वैक्सीन। ठीक है, अच्छा, और साथ आपके पास ह्यूमन रेबीज़ इम्यून ग्लोबुलिन होता है। उसके साथ साथ वी हैव टू इमीडिएटली क्लीन द वुंड। ठीक है, तो आपने इसमें 5 डोजेज़ देनी होती हैं। ठीक है, ऑन द 0 डे, और 0 डे पे ही आपने क्या करना होता है, ये ह्यूमन रेबीज़ इम्यून ग्लोबुलिन जिसको RIG कह रहे हैं। ठीक है, ये आपने उसी दिन देना होता है एंड दैट इज़ गिवन ओनली वंस। RIG ओनली वंस, जबकि जो वैक्सीन है ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर वैक्सीन, ये आपने 5 डोजेज़ में देनी होती है। सो ऑन द 0th डे, 3rd डे, 7th डे, 14th डे एंड 28th डे। ठीक है, तो यहाँ पे 21 स्किप किया आपने। ठीक है, 3, उसके बाद 7, 3, 7 और 7 में 14 स्किप कर दोगे आप, नहीं 14 डालोगे, 21 स्किप करना है, 14 एंड 28, 037, 037 और उसके बाद 14 एंड 28। अच्छा जी, RIG जो है वो आप बाइट साइड पे भी दे सकते हो। ठीक है, और इंट्रामस्कुलरली भी दे सकते हैं। ठीक है, RIG और जो HDCV हैं दे आर गिवन एट डिफरेंट साइट्स टू प्रिवेंट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द वायरस इन द वैक्सीन बाय द एंटीबॉडी ऑफ RIG। RIG की जो एंटीबॉडी है, ठीक है ना, RIG की जो एंटीबॉडी है, हम ये नहीं चाहते कि वो एंटीबॉडी फ़ौरन ही न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, सो अगर एक आपके इसको क्या कहते हैं, डेल्टोइड, एक डेल्टोइड जो राइट साइड के डेल्टोइड है, अगर उस पर आपने RIG लगाया तो लेफ़्ट साइड के जो डेल्टोइड है उस पर आप HDCV लगा दोगे। ठीक है, और दूसरी बात ये होती है कि ये जो रेबीज़ है दैट इज़ ट्रांसमिटेड बाय बाइट। ठीक है, अक्सर हम समझ लेते हैं कि अगर एक कैट है वो अपने नाखून मारे या डॉग नाखून मारे तो भी शायद रेबीज़ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, सिर्फ बाइट से होता है। ठीक है, और दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि वो इम्पॉर्टेंट टू नो इज़ कि क्या वो डॉग या वो कैट वाज इट वैक्सीनेटेड फॉर रेबीज़। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है टू
डिसाइड कि आपने वैक्सीनेशन करनी है या नहीं करनी. ठीक हो गया. सो हियर वी कंप्लीट अवर डिस्कशन ऑन रेबीज़ वायरस.